आइए आइए बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा बेटा, हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स को रखेंगे 0 के इक्वल। यहां से ए बी जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट डालने से अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या फिक्स है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। सपोज अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या फिक्स है, मिनिमम, ठीक है। अब हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना है, तो क्या हुआ ये, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ऐसे पॉइंट जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं देते, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी ऐसा पॉइंट जहां से फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब उसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो बोर्ड्स में तो केवल यहाँ तक ही हम खत्म कर लेते हैं बोर्ड्स में, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डबल डेरिवेटिव से पता नहीं कर रहे होंगे, जैसे है ना ये डबल डेरिवेटिव 0 ला दिया, तो उसके बाद हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, फिर से फर्दर चेक करेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर उसने 0 दिया था, ट्रिपल डेरिवेटिव में फिर से चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये फिर से वही केस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है, फिर से एक और डेरिवेटिव चेक करेंगे, ऐसे करते चले जाते हैं, लेकिन वो 2 के बाद 3 4 में आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, लेकिन है, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ चीजें डबल डेरिवेटिव से आगे भी हमें जानी पड़ेंगी हमारे लिए, ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो बेटा सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3x स्क्वायर 12x प्लस 9, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 3, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 और 3, x के लिए 2 वैल्यूज हो गई हमारे पास। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में जितनी वैल्यूज उतने केस, तो एट x इक्वल्स टू 1, मुझे 1 पर चेक करना है। इसके लिए फर्स्ट पार्ट के मैं क्या चेक करूंगा, इफ x इज स्लाइटली लेस देन 1, x इज स्लाइटली लेस देन 1 से जरा सा छोटा, 1 से जरा सी छोटी वैल्यू क्या ले लें, 0.9 ले लें, और रखना कहाँ है मेरे को उसको, इस f डैश x के अंदर, यहाँ डालना है मेरे को, बाहर का साइन पॉजिटिव, यहाँ 0.9 डालने से यहाँ भी, तो ओवरऑल, ठीक है, क्या है बेटा ये f डैश x, क्या है ये पॉजिटिव, ठीक है। अब x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, अगर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से जरा सा बड़ा तो 1.1 लेंगे हम, यानी कि 1 से बड़ा 5 6 7 कुछ भी ले लोगे आप, ठीक है। 1 से जरा सा बड़ा लोगे तो बेटा ये वाला पोर्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव, देन f डैश x क्या हुआ बेटा, ये नेगेटिव। फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस f डैश x चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इज इंक्रीजिंग, x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते हुए क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम,
तो देयर इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 पर क्या हुआ बेटा, ये लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, क्या होगे वो, f1। f1 कहाँ डालोगे, मेन क्वेश्चन में डालिए। 1 प्लस 9 10 25 माइनस 6 19। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 19। केस 2, इफ at x equals to 3, first part, if x is slightly less than 3, 3 से जरा सा छोटा, 3 से जरा सा छोटा, क्या ले लें, 2.9, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो f डैश x कितना है बेटा, ये नेगेटिव। x is slightly greater than 3, 3 से जरा सा बड़ा 3.1, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो क्या होगा, क्या फिक्स होगा, मिनिमम। तो क्या होगा यहाँ पर, ये लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3। ये वाला स्टेटमेंट लिखना है आप लोगों को, सिंस f dash x change from negative to positive as x is increasing, so there is local minimum and local minimum value is f3। कितना बेटा, ये f3 डालिए, यहाँ पर 3 डालिए, कहाँ पर, fx में 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 6 54, 9 3 27 प्लस 15, तो लोकल मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू 19 है, देखकर भी पता लग रहा है। ठीक है, करो जल्दी से नोट करो। हाँ जी, हाँ जी, -3x³ 24x स्क्वायर 45x, यहाँ से -3x कॉमन ले लें, x स्क्वायर 8x प्लस 15 -3x x प्लस 3 x प्लस 5, तो ये तो f डैश x आ गया। अब f डैश x को आप 0 डालोगे तो यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे, 0 -3 -5, ये पॉइंट्स हो गए। केस 1, at x equals to 0, फर्स्ट पार्ट, when x is slightly less than 0, 0 से जरा सा छोटा क्या होगा, 0 से जरा सा छोटा क्या होगा, -0.9, -0.9 बाहर डालोगे पॉजिटिव, यहाँ डालोगे पॉजिटिव, यहाँ भी डालोगे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। x is slightly greater than, 0 से जरा सा बड़ा 0.1, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, ये लोकल मैक्सिमम at x equals to 0 and local maximum value f0 कितना रहेगा, 105। केस 2,
एट एक्स इक्वल्स टू -3, फर्स्ट पार्ट, एक्स का वैल्यू -3 से जरा सा छोटा, -3 से छोटा क्या होगा? -2, वेरी गुड। -4, -3 पॉइंट, हाँ अब बड़ा, तो -3.1 तूने डाला, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन एफ डैश एक्स क्या हुआ बेटा? ये नेगेटिव। और जब हम इससे बड़ा डालेंगे तो -3 से बड़ा -3.1, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये फिर ये तो नेगेटिव ही आया ना फिर से, क्या? हाँ -2.9, हाँ पॉजिटिव आ जाएगा ये, तो पॉजिटिव क्या हुआ? ये लोकल मिनिमम। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू f -3, -3 की पावर 4, 81 जी। हाँ हाँ, तो उसको यूज कर लिया हमने, नहीं यूज किया। -3.1 डाला, अगर ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ठीक तो है, चेक कर, आया? अरे बोल बेटा। सॉल्व करो जरा, कितना आया ये? चलो भाई कोई बात नहीं। चलिए -5 पे चेक करिए, -5 चेक करो जल्दी से, कैसे कराओगे? कहाँ से? 25 कहाँ पे? अरे वो अच्छा, उसकी बात नहीं हो, तो अभी तो उसकी एक्स इज स्लाइटली लेस देन -5, ओवरऑल प्लस। ये भी पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, ठीक है, लोकल मिनिमम, ठीक है। अब अगर दो वैल्यूज मिनिमम आ रही हैं, अगर दोनों में से या तो दोनों सेम आएंगी, जो अब बाकी जो दोनों में से सबसे छोटी होगी उसको मिनिमम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? पावर एक एक कम, अंदर 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3x - 6 प्लस 4x प्लस 4, तो x - 2 क्यूब, x प्लस 1 स्क्वायर, 7x - 2, ठीक है। पॉइंट्स क्या आ गए? पॉइंट्स, ये तो f डैश x आ गया, x की वैल्यू 2 - 1 2/7, कैलकुलेट कर लोगे, प्लस से माइनस डिक्रीजिंग मैक्सिमम, माइनस से प्लस इंक्रीजिंग मिनिमम, प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं वैसे, वे भी कब से भी कर सकते हैं। आओ जरा देखो, पॉइंट्स क्या क्या है? -1 2/7, और क्या है?
2, पहले प्लस, ठीक है, ध्यान सुनो, ध्यान से, पहला प्लस, 2 कहां से मिला, यहां से नेगेटिव, 2/7 की पावर ऑड पॉजिटिव, -1 नो चेंज। अब देखो ध्यान से, प्लस से प्लस हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्लस से माइनस डिक्रीज, तो यहां पर लोकल मैक्सिमम, समझ आया, माइनस से प्लस इंक्रीज लोकल मिनिमम, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है अगर वहां आएगा तो, ठीक है, बोर्ड में आपको ये पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। यहां समझ आया आप लोगों को ये वाली बात, देखो प्लस से प्लस नो चेंज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, 2 प्लस से माइनस प्लस से माइनस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगा, और माइनस से प्लस तो वो मिनिमम रहेगा, समझ आया, नोट करो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, आओ जरा, फर्स्ट डेरिवेटिव sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x -1, इसको डालो 0 के इक्वल, तो cos 2x की वैल्यू 1/2, अब x किसके बीच में है, x का रेंज क्या है बेटा, -90 से 90, तो 2x का रेंज क्या हो जाएगा, -π से π, -π से π का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, 0 से π 0 π/2 -π और π, ये माइनस का π/2, ठीक है जी, ऐसे रखा है, तो कॉस में हाफ वैल्यू कहां पर आती है, पॉजिटिव हाफ, यहां पर और यहां पर, ठीक है, ये रहता है थीटा और ये रहता है माइनस थीटा, तो 2x कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60, किसकी π/3, और -π/3, 2 से डिवाइड कर दीजिए, -π/6 और π/6, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हो गए, क्या ये दोनों पॉइंट उस वाले इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, 2 पॉइंट्स हो गए, अब आप चेक कर लीजिए, केस 1, at x equals to π/6, if x is slightly less than π/6, x is slightly less than π/6, अगर π/6 से थोड़ा सा छोटा, π/6 से थोड़ा छोटा क्या होता है, देखो x की वैल्यू क्या है 30, 30 से छोटी वैल्यू, जिसकी वैल्यू तुझे पता है 15, यहाँ डालो, 15 का डबल कितना हो गया 30 हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2, कितना हुआ ये √3, √3 - 1 पॉजिटिव, तो f' क्या आ गया बेटा, ये पॉजिटिव, if x is slightly greater than π/6, π/6 से थोड़ा सा बड़ा, 45, 45 टू 90, 90 कितना 0, तो कितना आ गया बेटा ये नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब प्लस से नेगेटिव डिक्रीज यानी मैक्सिमम, क्या है ये मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू f π/6, कहाँ डालना है मेरे को, मेन क्वेश्चन में, π/6 डाला तो sin 2x में डाल के कितना हो गया π/3, तो sin π/3 √3/2 - π/6, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से दूसरा चेक कर लोगे तो केस 2 -π/6 वाला, ठीक है, लिखो, देखिए इसका डिफरेंशिएशन cos x - sin x, इसको 0 डालिए, sin इक्वल टू cos tan x आ गया, क्या आया केवल पॉइंट π/4, इसके बीच में एक ही पॉइंट मिला, तो इसी पर चेक करना है हमें केवल, ठीक है, तो फर्स्ट π/4 से छोटा क्या ले लें, 45 से छोटा 30, cos 30 √3/2,
साइन 30 1/2 पॉजिटिव, पाई बाय 4 से बड़ा 60 cos 60 1/2 यानी नेगेटिव। क्या हुआ ये पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज, मैक्सिमम रहेगा एंड मैक्सिमम वैल्यू f पाई बाय 4 1/√2 1/√2 2/√2 √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आया आया ये आया। अब x है 0 से पाई बाय 2, तो बेटा 4x क्या होगा 0 से 2 पाई, यानी पूरे एक रोटेशन की बात ये कर रहा है। इसमें एफ डैश एक्स को मैं 0 डालूंगा तो साइन 4x 0 है, तो साइन 4x 0 कहाँ होगा इस वाली नंबर लाइन पर, इस वाली लाइन पर 0 पाई 2 पाई, इंटरवल ओपन है तो फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो, क्या बचा केवल पाई, तो 4x पाई तो x का वैल्यू पाई बाय 4, एक ही पॉइंट मिला 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है फर्स्ट पार्ट, अगर x का वैल्यू मैं पाई बाय 4 से छोटा लेता हूँ, पाई बाय 4 से छोटा कितना है 30, कितना आया 30, 30 इंटू 4 120, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव लेकिन बाहर क्या है ओवरऑल नेगेटिव, x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, पाई बाय 4 से बड़ा 60 240, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा ये लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 4 की साइन में 1/√2 की पावर 4 1/√2 की पावर 4, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 की पावर 4 मिनिमम वैल्यू है मिनिमम, तो 1/√2 की कितना हुआ 4, मिनिमम वैल्यू हाफ। आया फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा दूसरा अगर ये भी बोलता है ना फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम और इंटरवल दे दे, तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लोकल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट ज्यादा अच्छा काम करेगा। एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा ये 12x क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 48, कॉमन क्या है 12 x क्यूब 2x स्क्वायर 2x माइनस 4 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है समझ आया, ये फैक्टर हो गए इसके। तो यहां से जब मैं एफ डैश एक्स को 0 डालूंगा तो यहां से केवल मुझे एक ही पॉइंट मिला, और वो पॉइंट 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है तो मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने हो गए 0 2 3, सभी पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, f0 निकालिए f2 निकालिए f3 निकालिए, f0 मैं लिख देता हूं बाकी अब तुम बताओ। ठीक है और एक 16, तो देखो इसमें बेटा देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू 25, सबसे छोटी वैल्यू माइनस का 39, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
25 at x equal to 0, absolute minimum value minus 39 at x equals to 2. समझ आया? इस तरीके से करना है, ठीक है? समझ आया? एक वैल्यू 4/3 आ गई जो इंटरवल के बाहर है, ठीक है ना? एक वैल्यू 4/3 आ गई जो इंटरवल के बाहर है, तो मुझे केवल इन्हीं 3 पर चेक करना है। f-1 की वैल्यू क्या आई है? -76। प्लस का 76 है, ये कितना है? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आया समझ में? नहीं करा? ये आ गया? tan x इक्वल्स टू 0 और sec इक्वल टू 2। tan 0 कहाँ होगा इस पूरे पे? तो x की वैल्यू 0 हो गई, पाई हो गई और 2 पाई हो गई। 0 और 2 पाई पहले से हैं, लेंगे पर इस बार लेंगे। sec की वैल्यू 2 का मतलब cos की वैल्यू हाफ, यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव है ना ये, तो एक तो वैल्यू हो गई π/3 और 2 पाई माइनस π/3 कितना हुआ? 2 पाई है बेटा, इस बार माइनस नहीं है, माइनस पाई से पाई नहीं है ना। 2 पाई माइनस π/3 6 माइनस 5 होगा क्या? ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स क्या क्या आ गए बेटा? 0 π/3 पाई 5 π/3 और 2 पाई। इन पर कैलकुलेट कर लो बस, अब तो कर लोगे ना? हाँ 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 बिल्कुल। आओ, f0 cos 0 का वैल्यू 1 log 1 0 और sec 0 क्या होता है? 1 π/3 60 sec 60 2 cos 60 1/4 1/4 का मतलब माइनस log 2 माइनस कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो 2 log 2 हो गया ये। f पाई sec पाई -1 5 π/3 π/3 की ही वैल्यू ही निकालनी है, तो यही रहेगा ये, और 2 पाई 0 जैसे रहेगा, क्या रहेगा? 1। तो दो सबसे बड़ी वैल्यू 2 माइनस 2 log 2 की वैल्यू 0.3 समथिंग
तो 0.6, हाँ तो 1.4 बचेगा, सबसे बड़ी वैल्यू 2 log 2 हो गई, सबसे छोटी वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सुना ध्यान से, इसकी मैक्सिमम मिनिमम बोली है इसने, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नीचे वाले को जी एक्स अज्यूम करता हूं, इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालता हूं, जो इसकी मैक्सिमम होगी उसके लिए वो 40 अपॉन मिनिमम, उससे वो मिनिमम वैल्यू देगा, जो यहाँ से मिनिमम देगा वहां से वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्रैक्शन में, तो हम केवल नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसका मैक्सिमम कब होगा? जब इसका मिनिमम आएगा, और इसका मिनिमम कब आएगा? जब इसका मैक्सिमम आएगा। तो बेसिकली जी एक्स का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, और जी एक्स का मिनिमम मैक्सिमम निकालना आपको आता है। ठीक है ना? इंटरवल नहीं दिया तो हम किस पे जाएंगे? लोकल मैक्सिमम मिनिमम पर जाएंगे, या फिर डबल डेरिवेटिव पर। आइए, इसका डेरिवेटिव 12x क्यूब 24x स्क्वायर 36x, कॉमन है 12x, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, 12x x प्लस 3x माइनस 1, तो पॉइंट्स आ गए 0 1 -3, ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, चेक कर लो। -3 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना? सबकी पावर डिग्री और है, तो -3 पर क्या बेटा? माइनस से प्लस जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मिनिमम वैल्यू रहेगी इस पर। -3 पर क्या है? मिनिमम। 0 पर क्या है ये? और -1 पर भी, 1 पर भी क्या है? मिनिमम। समझ आया? इनकी मिनिमम वैल्यूज निकाल लो। मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स किस पॉइंट पर है मिनिमम? -3 और 1 पर है, तो G1 निकालें और G -3 निकालें। G1 कितना आ जाएगा? ये 3 + 8 - 18 + 60, तो 71 - 18 53 आया ना? 53। अच्छा, -3 81 3 243 -27 × 8 और -3 9 × 18 + 60। सॉल्व करने जरा इसको। -5 या मैक्सिमम वैल्यू G0 कितना आया? 60। माइनस कितना है? ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 40 अपॉन मिनिमम। मिनिमम किस 2 पॉइंट्स पर है? इस पर और मिनिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू है, और ये 40/53 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समझ आया? ये दोनों आंसर है, समझ आया ऐसे?